समस्या अगर बड़ी है तो ये सोचकर चलना कि हमारा विश्वास और हमारा परमात्मा उससे बड़ा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। अगर दुख आया है तो उसका कुछ तो हल होगा, तकलीफ आई है तो उसका तो कोई हल निकलेगा ही। आज एक माता जी मिल रही थी, बार बार उस जगह को देखकर रोएगा जिससे उसके ऊपर कोई फूंक मारे, उस पर कोई हाथ पास रखूं, मैं अपने करीब में इसको रखूं, इसको फिर मैं दूर ना जाने दूं, अपने करीब में रखकर, अपने पास में रखकर इसके जीवन की मैं सार्थकता को सिद्ध कर दूं। खाली दाल को उकाल लो, उसमें नमक मत डालना, ना मिर्ची डालना, ना उसमें बघार लगाना, केवल दाल उबली, पुदीना नहीं, हरा धना नहीं, कुछ भी नहीं, बस उकाली और तुम उसको रोटी खा लो। और रोटी में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे खा लो। अच्छी लगेगी क्या? नहीं, स्वाद नहीं आएगा। दाल में, एक भगोना दाल में इतना सा बघार स्वाद ला देता है। कितना सा बघार? इतना सा बघार स्वाद ला देता है। उसी तरह हमारे बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये संपूर्ण जीवन के समय में मात्र 3 घंटे की शिव महापुराण आनंद ला देती है। मात्र 2-2.5 घंटे की ये शंकर की कथा हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। जीवन में स्वाद लाने का अगर कोई काम कर सकता है, इस जीवन को स्वादिष्ट अगर बना सकता है, तो वो शंकर ही बना सकता। तुम राम को भजो तो राम को भज लो, तुम कृष्ण को भजो तो कृष्ण को भज लो, तुम शंकर को भजो तो शंकर को भज लो। ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना शिव अलग है, तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, अर्थात जो बुद्धि से विहीन है वो भेद समझेंगे कि ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, ये शंकर अलग है। पर अगर कोई बुद्धि से प्रबल है तो वो समझ जाएगा ये तीनों एक। कोई कह रही थी कि गुरुदेव मालूम है, मैंने, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं था जो बचा हो, सब भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया। पर मैंने एक बात विचार करी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान आके काम करेगा, पर भगवान तो नहीं आया, पर मेरा काम जरूर हो गया, कोई ना कोई आके कर गया। ठीक है, आपको एक कथा में कहा था क्या भगवान आएगा तुम्हारे सामने? नहीं आएगा। अगर शंकर जटा धर कर आ जाए, गले में नाग पहन कर आ जाए, जटा जूट बांध कर आ जाए और खूब बढ़िया त्रिशूल और डमरू लेकर और तुम्हारी गलियों में घूमता हुआ शोर मचाता मचाता आ जाए, तो तुम उससे क्या पहचानोगे? शिव गोकुल में अली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा रानी से जाकर कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे दर्शन करा दो। कौन कराए? जटा बंधी हुई है, गले में सांप पड़ा हुआ है, भस्मी रमी हुई है, ऐसे को कोई अपना पुत्र दे सकता है? नहीं।
आखिरी में जब शंकर जी ने देख लिया कि ये मुझे देने वाली नहीं है, तब शंकर जी ने दूसरे ब्राह्मण का रूप रख लिया और ज्योतिषाचार्य बनकर यमुना जी के घाट पर जब हाथ देखने के लिए बैठ गए, तब यशोदा जी खुद बेटे को लेकर आ गई और भगवान की गोद में दे दिया। भगवान उस जिनसे समझ गए कि कली काल में संसार में मृत्यु लोक में अगर किसी से मिलने जाना है तो रूप बदल कर जाना। तो तुम ये अंदाजे में मत रहना कि शंकर जी आएंगे और काम कर कर जाएंगे। शंकर जी किसी को भेज देंगे और काम हो जाए। एक कितनी सुंदर कथा है। एक ब्राह्मण था और उसकी धर्म पत्नी। ब्राह्मण बड़ा सत्कर्मी था, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। उसकी पत्नी भी थी अच्छी, भले मंदिर नहीं जाती थी, भले पूजन नहीं करती थी, पर पति को देखकर बड़ी खुश होती थी, क्योंकि वो अगरबत्ती भी लगाते, दिया बत्ती भी करते, भजन भी करते, कीर्तन भी करते। वो मंदिर नहीं जाती हो, वो कभी अगरबत्ती लगाने नहीं जाती, वो दिया भी नहीं लगाती, घर में तुलसी को भी पानी नहीं डालती, पर वो खुश बड़ी होती कि मेरा पति तो कर रहा है ना, बहुत है। बस वो दिन भर आराम से अपनी, हो सकता है दिन भर व्हाट्सएप चलाती होगी, वो फुल एंजॉयमेंट में अपना जीवन निकालती है, फुल आनंद में, आनंद मस्ती में अपने जीवन को जी। उसको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा, पर पति से एक शब्द नहीं कहती थी कि तुम ये तकलीफ है। वो तो मस्त रहते। पंडित जी जाते, पूजन पाठ करते मंदिर की, जो दक्षिणा मिलती उससे अपना घर चलाते। अब कोई शिवरात्रि का समय आ गया, और शिवरात्रि का जब समय आया तो शिवरात्रि के पहले 2-3 महीने पहले से मंदिर में भीड़ कम आने लगी। लोग आते नहीं, दर्शन नहीं करते, दक्षिणा नहीं मिलती, बड़ी परेशानी हो गई। पत्नी रोज पूछती, कुछ मिला नहीं। अब दुख हुआ, अब क्लेश हुआ, भूखे मरने की नौबत आ गई। कोई दूसरा काम कर लो, हो गई महादेव की पूजा बहुत। अब पंडित गिरी नहीं रखी, कुछ भी कमाना वमाना नहीं है। अब ये कोई रखा है क्या? अब दुख है, कह तो दिया। अगर तू सच्चे मन से भगवान की सेवा कर रहा है, दक्षिणा मिल रही है नहीं मिल रही है, 100 रुपए मिले, 50 रुपए मिले, रात भर एक वो महिला संगीत में डांस करने के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ वेटर काम करने आते हैं तैयार होकर। तू भगवान के भरोसे पर पूजन पाठ बंद नहीं करना अपन को। दुनिया के लोग बहुत टांग खींचेंगे, कहेंगे इसमें कुछ नहीं रखा, पंडित कर्मे में क्या रखा हुआ है, क्या कमाई होगी, क्या करोगे, कैसे करोगे। पर एक ब्राह्मण ही है जो इस धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को बढ़ा सकता। तो छोड़ना नहीं। महाराज उसने भी प्रण कर लिया कि अब देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ब्याह होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक। बाबा जब कृपा करो तो हारना नहीं। धर्म पत्नी कह रही है अपने पति से कि तुम अब ये पंडिताई छोड़ दो और तुम जल्दी से कोई कमा के लाओ तो थोड़ा बहुत घर भर का गुजारा चले। भूखे मरने की नौबत आ गई। 3 महीने से कुछ नहीं लाए हो, बड़े आफत में फंसे हुए हैं। शिवरात्रि का समय आ गया। भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकले। शाम का समय था, ये मंदिर जा रहा था। आज शिवरात्रि है। शिव जी निकल कर जा रहे थे तो माता पार्वती ने कहा, ये आपका भगत हमेशा शिवरात्रि पे बड़ा खुश दिखता था, ये पहली शिवरात्रि ऐसी आई है जो इसके चेहरे पर खुशी नहीं है।
पहली बार इसके चेहरे पर खुशी नहीं है। पार्वती जी कह रही हैं कि पूछो तो सर आखिर बात क्या है। भगवान शंकर बोले पार्वती, जीवन सुख का चलते चलते अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ भी जाए तो समझ लेना यह पूर्व के कर्म का भोग अब भोगने का क्रम चालू हुआ है। सुख के दिन मालूम नहीं पड़ते और दुख के दिन कटते नहीं हैं। भले दुख 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का हो, पर उसको काटना बड़ा कठिन